Hello बच्चों, so we're about to solve a question from paper 2 topic 6 trigonometry. अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? A yard says the triangular route shown. The bearing of B from A is 135 degree. ठीक है, BC की लेंथ गिवन है, AC की और ABC एंगल गिवन है मेरे पास. Show that the angle CAB है ये वाला एंगल, that is 62.2. मैंने थीटा फाइंड कर. अब गाइस जो मेरे पास ट्राइंगल है ए बी सी, दैट इज अ नॉन राइट एंगल ट्राइंगल. यहाँ तो आप साइनोल लेगा या फिर कॉसोल. साइनोल तब लगता है जब कोई एंगल साइड पेयर अवेलेबल हो मेरे पास. लेट्स सी, मेरे पास ये एंगल और उसके ऑपोजिट साइड अवेलेबल है, सो आई कैन अप्लाई साइनोल. साइनोल क्या कहता है? साइन ऑफ एंगल ए यानी 42 डिवाइड बाय उसके ऑपोजिट साइड शुड बी इक्वल टू साइन ऑफ द अदर एंगल सी ए बी का जो मैंने फाइंड करना है, डिवाइड बाय उसके ऑपोजिट साइड. ठीक है. अब गैस 3.7 वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, मेरा बचेगा साइन ऑफ सी ए बी. ठीक है. इसी तरह मेरे पास सी ए बी आ जाएगा, साइन वहां जाके साइन इनवर्स हो जाएगा, साइन ऑफ एंगल 42 मल्टीप्लाई बाय 3.7 डिवाइड बाय 2.8. एंड मेरे पास सी ए बी की वैल्यू आती है, इसको एज इट इज कैलकुलेटर में डालते हैं, साइन इनवर्स साइन 42 multiply by 3.7 divided by 2.8, and the answer I get is 62.1542. 1 डेसिमल पे से राउंड ऑफ करेंगे तो आई गेट द आंसर 62.2 डिग्री, और मैंने यही शो करना था. ठीक है. बी पार्ट. अब गाइस मेरे पास फाइंड द बेरिंग ऑफ ए फ्रॉम सी. फ्रॉम द प्रीवियस पार्ट मेरे पास ये एंगल आ गया हुआ है 62.2 डिग्री. ठीक है. फाइंड द बेरिंग ऑफ ए फ्रॉम सी. लेट्स मार्क इट. ये नॉर्थ बना है सी पे, सो आई नीड टू फाइंड दिस बेरिंग. अब ये कैसे फाइंड करें? ठीक है. अगर हम गौर से देखें, इसको अगर स्ट्रेच करें, दिस इंटायर एंगल इज 180. सो और ये इंटायर एंगल इज 135 प्लस 62.5. 62.2 सॉरी. दिस इज 197.2 डिग्रीज इंटायर एंगल. इसमें से अगर मैं ये एंगल 180 माइनस कर दूं तो आई गेट दिस लिटिल टाइनी एंगल विच इज 17.2 डिग्री. अब यहां पे मेरे पास ऑल्टरनेट एंगल बन रहे हैं. अगर हम गौर देखें, दिस इज ऑल्टरनेट एंगल, एंड ड्यू टू ऑल्टरनेट एंगल दिस एंगल वुड ऑल्सो बी इक्वल टू 17.2 डिग्रीज. ठीक है. सो द बेरिंग ऑफ ए फ्रॉम सी वुड बी 17.2 डिग्रीज, एंड बेरिंग को हमेशा हम 3 डिजिट में लिखते हैं, सो इट वुड बी 017.2 डिग्रीज. सी पार्ट. The yacht sails from A to B to C and back to A. Calculate the total length of the route. अब लेंथ को मार्क करते हैं. It goes from A to B, B से C and back C to A. हमें टोटल लेंथ निकालनी है इसमें. मेरे पास B से C 3.7 और C से A 2.8 है, बट आई नीड टू फाइंड A से B. मेरे पास A से B, मेरे पास ये एंगल है एज 62.2 डिग्रीज. ठीक है. अब इस पर साइन अप्लाई होगा कॉस. दोबारा वही बात है कि मेरे पास एक एंगल साइड पेयर अवेलेबल है, इसलिए साइन अप्लाई होगा. अब मैंने इस एंगल के ऑपोजिट साइड निकालनी है, तो मेरे पास ये एंगल अवेलेबल होना चाहिए. ये एंगल कैसे निकालेंगे? अगर हम बाकी दोनों एंगल्स को 180 से माइनस कर देंगे, क्योंकि सम ऑफ एंगल्स इन अ ट्राइंगल इज 180. सो दिस एंगल विच इज सी, sorry, which is ACB would be 180 minus 62.2 degrees minus 42 degrees. So 180 minus 62.2 minus 42 degrees, and the answer is 75.8 degrees.
ठीक है, अब इस पर साइन अप्लाई करते हैं. Sine of angle 42 divided by उसके opposite side which is 2.8 equals to sine of angle 75.8 divided by उसके opposite side जो मैंने find करनी है which is AB. कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं? जब क्रॉस मल्टीप्लाई किया AB into sine 42 equals to 2.8 into sine 75.8 degrees. ठीक है, AB आ जाएगा मेरे पास 2.8 into sine 75.8 divided by sine 42 degrees. ठीक है, 2.8 multiplied with sine 75.8 degrees divided by sine 42 degrees, and the answer I get for AB is 4.06. okay, किलोमीटर्स. अब टोटल रूट आ जाएगी. टोटल रूट के लिए आई विल ऐड ए बी की वैल्यू विथ बी सी की वैल्यू प्लस सी ए की वैल्यू. सो आंसर में ऐड करते हैं बाकी दोनों डायमेंशंस एंड दैट इज इक्वल टू 10.6 kilometers.